नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने झारखंड दौरे के क्रम में बुधवार को रांची के नामकुम में स्थित हाई टेंशन मैदान पहुंची। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और रांची संसदीय सीट से महागठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी शाह के पक्ष में वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार है। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। जीएसटी से सभी परेशान हैं। चंद्रयान मिशन का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन उस मिशन को पूरा करने वाले इंजीनियर और अन्य लोगों के योगदान का जिक्र नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री आज आपके सामने आते हैं तो बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की। कहा कि देश खरबपतियों के लिए चल रहा है। मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा खरबपतियों के लिए बनाए गए हैं। नए संसद भवन बनाने के लिए करोड़ों का फंड है, लेकिन किसानों और आम आदमी के लिए फंड नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की स्कीम निकालकर मोदी सरकार ने बीजेपी के लिए भारी मात्रा में चंदा जमा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो के कई नेता मंच पर मौजूद थे। खड़ी होकर आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिला। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है। तो हमारी वर्कफोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल कर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती है, 5 चीजें खरीदने जाती है, उनमें से 2 खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, परिवार में घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है, किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं। फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती से कमाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, हर तरफ से संकट ही संकट है। मिडिल क्लास के हैं तो ये नहीं है कि आपका जीवन भी बड़े आराम से चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का खूब इफेक्ट आपके जीवन पे भी है। आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब अपने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का दर्द देखा तो लोगों ने अपनी मुश्किलें उन्हें सौंपी, और उसी का निचोड़ है हमारा न्याय पत्र। वो हमारी महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हमारी लड़ाई हो जगह जमीन की, या हमारी लड़ाई हो अपने सांस्कृतिक और मौलिक पहचान को बचाने के लिए, अब कोई अनदेखा नहीं होने वाला है, कोई अनसुलझा नहीं रहने वाला है। सबका निचोड़ मिलेगा, पर हमें जरूरत है एक साथ खड़े होने की। तो क्या आप हमारे साथ खड़े हैं?
सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत टाटा स्टील गम्हरिया प्लांट के स्क्रैप डंपिंग यार्ड में 14 मई को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गम्हरिया आदर्श नगर निवासी सिक्योरिटी गार्ड ब्रज बिहारी सिंह को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले को लेकर आदित्यपुर थाना में मृतक गोविंद कालंदी की पत्नी द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करते हुए कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक बरामद कर ली है और उसे जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि 14 मई की दोपहर स्क्रैप डंपिंग यार्ड में 8 से 10 की संख्या में घुसे अपराधियों ने पे लीडर वाहन चालक अभय सिंह की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके प्रतिशोध में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर गोविंद कालंदी की हत्या की थी। पे लीडर चालक अभय सिंह हत्याकांड में अन्य 8 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। इधर जमशेदपुर की उलेडी पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा का रहने वाला अनीस कुमार मंडल है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अनीस को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 2 मई को रामनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसने कुछ दिन पहले ही एक साथी से हथियार लिया और मारपीट का बदला लेने के लिए क्षेत्र में घूम रहा था। घटना को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। अनीस पूर्व में भी जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरामद हुआ और जब उससे घटना के बारे में विस्तार से पूछा गया, उसके मोटिव के बारे में पूछा गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि विगत 2 मई को ओलीडी के ही रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ इसकी मारपीट हुई थी, जिसमें इसको सिर पे 4 स्टिचेज आए थे। उसी का बदला लेने की फिराक में ये वो कल वहाँ पे बैठा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार के बारे में भी हमें मजबूत एक सूत्र प्राप्त हुआ है और जिसकी गिरफ्तारी हेतु भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है इसका? अनीस कुमार मंडल है। ये एमजीएम थाना का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। इधर लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने बुधवार को जमशेदपुर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों की टुकड़ी ने आम नागरिकों से बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बिना किसी डर भय के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन से ये भी अपील की गई है कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति उन्हें प्रभावित करे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। मालूम हो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 मई को मतदान है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस के अलावे अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, जैप, आईआरबी समेत अन्य बल को भी बुलाया गया है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के सभागार में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और विशिष्ट अतिथि के रूप में भावनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद थे। भाजपा युवा मोर्चा जिला कमेटी ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। सभी ने मिलकर एक बार फिर से देश में मोदी सरकार को जीत दिलवाने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जितनी लूट खसूट हुई है, उस पर विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इस पर पूर्ण विराम लगाया है। कांग्रेस पूरी तरह से शरीयत लाने की तैयारी में है। एससी, एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा इसका विरोध करती है ताकि हिंदुओं को सम्मान मिल सके। वहीं उन्होंने दक्षिण भारत में भी भाजपा की स्थिति बेहतर होने की बात कही। वहीं विगत दिनों जमशेदपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर की गई टिप्पणी का कटाक्ष करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं है और उनकी पार्टी अर्बन नक्सलियों की पार्टी है।
बंगाल और झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जिससे भाजपा खत्म करेगी और देश में एक बार फिर मोदी सरकार को लाएगी। बंगाल में कार्यकर्ताओं में और विशेष रूप में जनता में मोदी जी के प्रति उत्साह है और उतना ही नाराजगी ममता बनर्जी के प्रति है। बंगाल में और झारखंड में चीज़ बहुत फर्क नहीं है जी। यहाँ भी लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी के अड़ोस पड़ोस वाले, उनके पीए, उनके मिनिस्टर्स के घर से करोड़ों करोड़ रुपए ईडी रेड में मिलता है। वहाँ ममता बनर्जी के राज्य में भी यही हालत है। यही भी झारखंड में भी घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वहाँ ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी घुसपैठियों को एक ही प्रकार का रेड ट्रीटमेंट मिल रहा है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, हाथा और हल्दी पोखर में बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने कड़ी धूप के बीच रंगोली बनाकर 25 मई को होने वाले मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी उपस्थित थे। उन्होंने महिलाओं को बताया कि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा मतदान केंद्र में पेयजल, टेंट, व्हील चेयर समेत तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। इसलिए सभी इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने आसपास के क्षेत्र की सभी महिला व पुरुषों को मतदान के लिए जागरूक करें। सभी अपनी उंगली में स्याही लगाकर गर्व महसूस करेंगे। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। इसे लेकर सभी महिलाओं को संकल्प भी दिलाया गया। हमारा लोकसभा चुनाव है 25 मई को, उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा भी कुछ तैयारियां की गई हैं। जैसे कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए हम टेंट की व्यवस्था हर बूथ पे करेंगे, शीतल पेयजल की व्यवस्था करेंगे और दिव्यांग लोग जो हैं 85 प्लस हमारे जो लोग हैं उनको भी बूथ पर ले जा करके और उन्हें भी सामान्य तरीके से वोट कराएं। इसके लिए हर पंचायत में एक एक हमने गाड़ी की व्यवस्था किया उनको लाने के लिए और रैंप के जरिए, व्हील चेयर के जरिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें मतदान कक्ष तक पहुंचाएंगे और नीचे भी छोड़ेंगे, उन्हें घर तक भी छोड़ा जाएगा। एक रूम भी हम अपनी व्यवस्था किए हैं, कुर्सी और पेयजल की व्यवस्था किए हैं ताकि वो कुछ देर वहाँ आराम कर पाएँ। वो हमने हर वो व्यवस्था किया है जिसके द्वारा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 25 मई को हम मना पाएँ और बहुत बेहतर उनको फील करा पाएँ, एक अच्छा अनुभव कराएँ। मैं आपके माध्यम से, अपने मीडिया के सभी हमारे साथियों के माध्यम से पूरे पोटका प्रखंड के अपने नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि 18 वर्ष के ऊपर से लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नागरिक, हमारे श्रमिक, हमारे किसान, हमारा माने समाज का हर तबका वो उस दिन राष्ट्रीय पर्व मनाए। पहले वोट करें, उसके बाद काम भी करना है। इन दिनों पढ़े लिखे युवकों के बेरोजगारी का फायदा उठाकर जालसाज नेटवर्किंग कंपनी लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर में देखने को मिला है। यहाँ एक नेटवर्किंग कंपनी ने बेरोजगार युवकों को नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पैसा लगाने के बाद भी बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिली। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने कंपनी के कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती में पिछले कुछ दिनों से एप्पल स्मार्ट वेलू नामक एक नेटवर्किंग कंपनी कार्यालय खोलकर बेरोजगारों को अपना शिकार बना रही थी। कंपनी के द्वारा पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगार युवकों को बेहतर कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर अच्छी जगह नौकरी लगाने का झांसा दिया जा रहा था। इसके लिए उनसे मोटी रकम भी वसूली की जाती थी। एक पीड़ित बेरोजगार युवक जयप्रकाश महतो ने बताया कि वह भी इस नेटवर्किंग कंपनी के झांसे में आ गया। उसने अपने माता पिता से जिद कर कंपनी को 18,200 रुपए दे दिए। जयप्रकाश के पिता ने घर का पशुधन बेचकर बेटे को ये रुपए दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बेटा कहीं अच्छी जगह नौकरी करेगा और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन जयप्रकाश महतो और उसके पिता का ये भ्रम उस वक्त टूट गया जब कई महीने बीतने के बाद भी ट्रेनिंग के लिए कंपनी ने नहीं बुलाया। जयप्रकाश ने पता लगाया तो पता चला कि उसके जैसे असंख्य बेरोजगारों ने इस कंपनी के झांसे में आकर अपने पैसे डुबा दिए हैं। इसके बाद ठगी के शिकार हुए सभी युवक और उनके अभिभावक
पुलिस को साथ लेकर पुरानी बस्ती में संचालित एप्पल स्मार्ट वैल्यू कंपनी के कार्यालय धावा बोला। कंपनी के अंदर कोई भी प्रमुख मौजूद नहीं था, मात्र एक महिला कर्मी थी जिसे खुद कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पुलिस के द्वारा कंपनी की पूरी जानकारी ली जा रही है और कंपनी के संचालक की तलाश की जा रही है। और इन लोग से बैठा है शायद, और इसको उन लोग बोला तुम क्या करते हो, ये बोला हम BSc किए हैं। तो बोलता है तो कंप्यूटर वगैरह तुम जानते हो? नहीं। अरे हम लोग से सीखो ना, हम लोग सिखा देंगे, तुम 18,000 रुपया जमा करो और तुम्हारा लाइफ सुधार हो जाएगा, भविष्य में तुम जो मिल जाएगा, ऐसे उसको बताया गया। वो जाके हमको बोला कि ऐसे पिताजी पैसा दीजिए, 18,000 रुपया लगेगा और देने से मेरा जॉब भी हो जाएगा, कंप्यूटर भी हम सीख जाएगा। तो हम बोला ठीक है अगर ऐसा बोल रहे तो। फिर इन लोग बार बार हमको फोन करने लगा, ये फोन नंबर दे दिया। घर भी पहुंचे थे क्या? हाँ, इन लोग घर भी गया था और हमको बार बार फोन करते रहा, सुबह 10 बार, तो दोपहर में, रात में, हमेशा करते रहा। तो हम पहले धान बेच के उसको 12,000 रुपया दिया। फिर नहीं हुआ तो हम 2 दिन समय मांगा। फिर उन लोग बोला कि आपका लड़का का भविष्य का सवाल है, आप जल्दी दीजिए। आपका लड़का के चलते बाकी लोग को हमको डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी लोग को एडमिशन करके उन लोग को क्लास करा नहीं पा रहे। तो हम उस समय मेरा यहाँ कुछ था नहीं, गाय हुआ था, गाय को बेच दिया और पैसा दिया। हम लोग को एजुकेशन के नाम पे नेटवर्किंग काम कराया जा रहा है और एजुकेशन में जैसे कंप्यूटर सिखाया जाएगा बोल रहा था और जॉब प्लेसमेंट में मिलेगा बोल के धोखाधड़ी करके पैसा लिया गया। कितना पैसा दिए? 18,200 रुपया। ये अब कितना दिन हुआ दिए? क्लास हुआ क्या हुआ? 3 महीना से पार हो गया। नहीं हुआ एक भी क्लास? अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका नाम बताइए। जय प्रकाश महतो। लेकिन यहाँ पर तो 5 दिन हुआ रूम लिए, इससे पहले भी कहीं रूम था? हाँ, इसका गंगोत्री नगर में रूम था भैया। वो बने लोग ये भी बदल रहा है नहीं? हाँ। 15 दिन 20 दिन में डेरा बदल रहा है। पर बाद में हमको पता चला कि मेरा दीदी क्या बोलते हैं, क्या ही नाम है गांव का इधर, मेरा देवेन का बहन थी। हाँ। तो हमको बताई कि इस जगह के बारे में कि पैसा नहीं लगेगा, कि यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं पैसा कमा सकते हैं बोल के हमको बोला गया। कि बाद में हम फॉर्म अप्लाई किए, फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर बाद में कॉल आया, यहाँ से रांची से कॉल आया, बोला। फिर हम कॉल रिसीव किए, बाद में बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप एडमिशन करा सकते हैं बोले। तो बाद में पैसा के लिए बोल रहे थे। कितना पैसा? बाद में 13,000 के लिए बोल रहे थे, क्या बोलते हैं हेल्थ में। फिर हम बोले 13,000 तो हम अभी दे नहीं सकेंगे बोल रहे थे। फिर बाद में घर आया था, तो 5,000 रुपये मांग रहा था। तो घर में पैसा नहीं था तो नहीं करेंगे बोल रहे थे। मेरा साथ 2 जन आया था, मेरा दोस्त लोग। फिर बाद में पैसा नहीं दिए, फिर हम नहीं किए। बाद में बोल रहा 1 महीना हुआ। फिर उसके बाद मैम ही कॉल की थी और अभी भी आपका टॉप 10 में लिस्ट में नाम है और आप करा सकते हैं अभी पैसा दे के बोल रही थी। तो फिर हम बाद में नहीं करेंगे बोल रहे थे घर में। फिर घर में पैसा दे दिया। और कितना पैसा दिया? 13,000 रुपये। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने बुधवार को MGM अस्पताल में जरूरतमंद 500 लोगों के बीच फल व नाश्ते का वितरण किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शाहिद शहाबुद्दीन उपस्थित थे। बता दें कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर असहाय लोगों की सेवा की जाती है। मरीजों, अटेंडर और गरीब असहाय के बीच ब्रेड, केला, सेब, फ्रूट केक बांटे गए। साथ ही बच्चों को चॉकलेट दिया गया। शाहिद शहाबुद्दीन ने बताया कि वे इस आयोजन का हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस तरह के कार्यों से जुड़े रहने की बात कही और संस्था की प्रशंसा की। उन्होंने ट्रस्ट की इस पहल को सलाम किया। मालूम हो कि ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जरूरतमंदों को समय समय पर भोजन कराने के साथ ही मरीजों को दवा उपलब्ध कराती है और असहाय लोगों की सहायता करती है। संस्था के अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी ने कहा कि ये उनका छोटा सा प्रयास है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की। देखिए, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए पूरे जमशेदपुर या पूरे इंटायर इंडिया में काम करते हैं। इसमें कंसिस्टेंटली हम लोग हर MGM हॉस्पिटल में फूड वितरण करते हैं पेशेंट और पेशेंट के अटेंडरों को, जिसमें केला, सेब, मिनरल वाटर
और केक वगैरह, बिस्किट वगैरह इत्यादि प्रोवाइड किया जाता है। खाने का इम्पोर्टेंस और खाने की ज़रूरत लोगों को कितनी है वो भीड़ और इस लाइन को देख के मालूम चलता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक खाना बांट रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम का खाना उस आदमी के भूखे के पेट को भर रहा है, ये हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन। रसराकेला खरसवार जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में बुधवार शाम को अचानक मौसम में आए बदलाव व आंधी तूफान की वजह से ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईचागढ़ के पीलित, मिलन चौक सहित कई गांवों में घरों के छप्पर उजड़ गए। वहीं पीलित गांव में वज्रपात से 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले मवेशियों में एक गाय अनंत पातर व दूसरी गाय सोनाराम गोप की थी। सूचना मिलने पर पशु मित्र काशीनाथ लोहरा व पूर्व मुखिया पंचानन पातर मौके पर पहुंचे व घटना का जायजा लिया। वहीं आंधी तूफान से पीलित गांव निवासी उर्मिला देवी के घर पर एक विशाल पीपल का पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में घर का छप्पर पूरी तरह से ढह गया है। मिलन चौक में विष्णु गोप का फल दुकान, सरिता इंटरप्राइजेस का टीना शेड सहित कई दुकानें ढह गई। आंधी तूफान और झमाझम बारिश से किसानों का खेतों में लगे लौकी, टमाटर आदि सब्जी भी नष्ट हो गई। बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान से घरों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को तबाह कर दिया। पूर्व मुखिया पंचानन पातर ने बताया कि अचानक आई आंधी तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। कहा कि अंचलाधिकारी से संपर्क कर जल्द मुआवजे का भुगतान करने के लिए पहल की जाएगी। इस पीलित गांव में अचानक आंधी तूफान आने से हमारे गांव में बहुत ही क्षति हुआ है। एक व्यक्ति का, उर्मिला दास का घर में पेड़ गिर के उसका पूरा घर ढह गया है। और हमारे पीलित गांव में अनंत पातर और सनाराम गोप का 2 गाय माने ठनका से, वो भी दोनों गाय का मृत्यु हो गया है। इसमें बहुत हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़, घर और माने डो गया है। और हमारे इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस सब का मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब आदमी है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।